का चमत्कार अंकों में गिनना ये बहुत सरासर अन्याय होगा। क्यों? इस चराचर जगत में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो सत्यनारायण भगवान के कथा श्रवण से पूरा न होने वाला हो, और कोई ऐसा दुर्भाग्य नहीं है जो इस कथा के बाद टिक सके। अब रही बात, 7 शब्द का प्रयोग हुआ है कि 7 लाभ। 7 शब्द का प्रयोग ये हुआ है कि मनुष्य के शरीर में 7 ही चक्र हैं। 7 चक्र माने मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। इन्हीं 7 चक्रों में पूरा शरीर है। और श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। इसलिए 7 शब्द जो है ये अपने आप में बहुत अपरिमित है। यहां तक कि सुग्रीव ने भी जब श्री राम से एक बाण में ताल के पेड़ों को काटने के लिए कहा था तो 7 ही ताल के पेड़ों को काटने के लिए कहा था। और भगवान कृष्ण भी जब बैलों को नाथ रहे थे तो 7 ही बैल थे, 8वां नहीं था। तो 7 अपने आप में संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर समाये हुए है। 7 अगर कह दिया समझ लो संपूर्ण विश्व के बारे में बात कर रहे हैं। सत्यनारायण भगवान के श्रद्धा से पूजन अर्चन करने से कोई मनोकामना अधूरी नहीं रह सकती। बशर्ते आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है। नया ट्रेंड ये चला है कि लोग अपने आप से ही सत्यनारायण भगवान की पूजा कर ले रहे हैं। मैं तो नहीं कहता कि ये बुरी बात है, लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि ये पूजा का पूर्ण रूप में फल नहीं है। पूजा का फल होता है दान, पूजा का फल होता है अधिक लोगों तक उसका श्रवण। सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, वो आप अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को, इष्ट मित्रों को न बुलाएं तो पूजा अधूरी है। जितने अधिक लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन में सम्मिलित होंगे उतना अधिक पूजा आपके लिए फलदायी होगी, क्योंकि आपको पुण्य मिलेगा। दूसरी बात, जो वैदिक वेद पाठी ब्राह्मण आपके यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे और वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे, क्योंकि आप सत्यनारायण भगवान की पूजा तो पढ़ लेंगे, लेकिन आप स्वस्ति वाचन कैसे करेंगे, आप शांति पाठ कैसे करेंगे, आप भगवान के हर मंत्रों से उनकी पूजा कैसे करेंगे। केवल सत्यनारायण भगवान की पोथी पढ़ लेना सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं है। उसमें तो कथा महात्म बताया गया है कि एक ब्राह्मण था, वो भीख मांगता था, तो फिर उसने कथा शुरू कर दी तो उसके पास संपन्नता आ गई। एक लकड़हारा उसके साथ जाता था तो लकड़हारे ने जब देखा तो लकड़हारे ने मतलब की पूजा की तो लकड़हारा संपन्न हो गया। तो एक बनिया ने जाकर के संकल्प किया कि मेरे पास संतान नहीं है, अगर संतान होगी तो मैं भी पूजा कराऊंगा। तो फिर उस बनिया को एक कन्या पैदा हुई और कन्या के विवाह के समय तक वो पूजा भूल गया। और जब उसके बाद दामाद के साथ व्यापार करने गया तो नाव सहित बणिक जो है लुप्त हो गया, एक कारागार में चला गया। फिर उसकी पत्नी ने यहाँ संकल्प किया तो कारागार से मुक्त हुए। फिर अधूरे पर पूजा छोड़ करके दोनों माँ बेटी जो है नदी के किनारे भाग कर गई, तो यहाँ मतलब कि दोनों अलक्षित हो गए। तो कहने का मतलब वो तो पूरा महात्मा है, व्रत कथा नहीं है, महात्मा है। सत्यनारायण व्रत कथा का महात्मा है और वही महात्मा सुनाया जाता है। सत्यनारायण का व्रत कथा जो है वो तो सत्यनारायण भगवान के षोडशोपचार पूजन में सन्निहित है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा में आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पंजीरी पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास चरणामृत पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आरती पहुंचे। और जानते हैं, आप तो कथा कर रहे हैं, आपको पुण्य मिलेगा ही। उसमें जो लोग कथा सुनने आएंगे वो अपने श्रद्धा से 10, 20, 25 रुपया जो भी मतलब कि जो है भगवान की चौकी पर अर्पित करेंगे, उसका फल उन्हें भी मिलेगा और उतना ही फल मिलेगा जितना आपको मिल रहा है।
और अकेले आपने गुम गुम कर लिया और मतलब हो गई पूजा। ये कोई पूजा नहीं है। सत्यनारायण भगवान की पूजा अपने बंधु बांधवों के साथ करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और सत्यनारायण की पूजा करने के बाद दुर्भाग्य नाम की कोई चीज टिक ही नहीं सकती है। जहां प्रभु ही आ गए वहां फिर आप बताओ ना दुर्भाग्य कहां से आएगा। जहां सूरज रहेगा वहां अंधेरा कैसे होगा। इसलिए सत्यनारायण व्रत की कथा करने और सुनने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। गृह शहरों में कुछ लोग हैं, मजबूरी में उन्हें गृह प्रवेश करना है और साल भर में गृह प्रवेश के 8-10 मुहूर्त से ज्यादा मुहूर्त नहीं होते हैं। अब मान लो किराए के मकान में जाना है, मान लो मजबूरी है अपने ही मकान में जाना है। अब वास्तु शांति की पूजा का मुहूर्त, गृह प्रवेश की पूजा का मुहूर्त पता नहीं कब मिल रहा है और आपकी ऐसी मजबूरी है कि आपको प्रवेश करना है। तब मैं आपको बताता हूं, कोई शुभ दिन और शुभ नक्षत्र देख करके या पूर्णिमा तिथि देख करके आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कर लीजिए और पूजा करके गौ ब्राह्मण और कन्या को खीर पूरी खिला दीजिए और उसके बाद अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को भोजन करा दीजिए। आपका गृह प्रवेश हो गया। क्योंकि भगवान सत्यनारायण की पूजा में गृह प्रवेश क्या सारी यज्ञ, सारी पूजा, सारी विधा समाहित है। उनके अलावा क्या है। मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्यनारायण देव यज्ञैव निशामुखे, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटनम विविधाना मर्त्यलोके मुपागता। नारद ने जब इस दुनिया के लोगों को दुखों से ग्रसित देखा तब उनके ऊपर कृपा करके उन्होंने भगवान विष्णु से पूछ करके इस सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन इस जनमानस के लिए सुलभ किया।